हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको मैं टॉपिक बता चुका था न्यूक्लिक एसिड फॉलोइंग स्टेप। मैं आपको 3 टॉपिक बताया था न्यूक्लिक एसिड में, और मैं डिस्कस भी कर लिया हूँ। न्यूक्लिक एसिड की परिभाषा भी बता चुका हूँ, इसका स्टेप भी आपको बता चुका हूँ। जिसमें पहला मैं आपको बताया था पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर किसे कहते हैं मैं परिभाषा भी आपको बता दिया हूँ, वीडियो भी अपलोड हो चुका है। आप उसको पेंटोस शुगर किसे कहते हैं उसमें देख लीजिएगा। आपको एग्जाम्पल सहित आपको पूरा बता चुका हूँ पेंटोस शुगर किसे कहते हैं। अब आइए, आज जो हम टॉपिक आपको डिस्कस करने वाले हैं, पेंटोस शुगर, इट इज 2 टाइप्स। पेंटोस शुगर 2 प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला आप लोग उसमें टॉपिक में पहला टाइप डालिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर, आप लोग हेडिंग लगाइए डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें आप लोग इसमें थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लीजिए डीऑक्सीराइबोज शुगर का। इट इज ए 5 कार्बन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट, और उसमें शुगर भी प्रेजेंट होता है इन डीएनए। डीऑक्सीराइबोज शुगर हैव एन एल्डोपेंटेज शुगर विथ एन एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है अटैच्ड टू इट, इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको मैं बताया, इट इज 5 कार्बन containing sugar present in DNA. Deoxyribose sugar have an aldopentose sugar with an aldehyde group attached to it is called deoxyribose sugar. देखिए, राइबोज शुगर में आपको बताया था 2 टाइप्स होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा होता है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा, C5H10O4। यही इसका सूत्र है, यही फार्मूला है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, जिसमें लिखा हूं, देख लीजिए। मोलर द्रव्यमान होता है इसका, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर का मोलर द्रव्यमान होता है 134.13 ग्राम प्रति मोल होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। और इसका जो गलनांक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, गलनांक जो होता है ये होता है 97 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, राइबोज शुगर का कम होता है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का। फिर से आप लोग इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसमें 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन 4 होते हैं। इसी को डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला होता है C5H10O4, जिसमें कार्बन जो होता है 5 होता है, हाइड्रोजन 10 होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है 4 होता है, और इसका मोलर द्रव्यमान होता है 134.13 ग्राम प्रति मोल। इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, किसके अकॉर्डिंग? राइबोज के अकॉर्डिंग बहुत कम होता है। राइबोज शुगर का जो गलनांक होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाद इसमें जो मोलर द्रव्यमान होता है 150.13 GM ग्राम प्रति मोल होता है। आया समझ में? राइबोज शुगर का ज्यादा होता है, मोलर द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, और उसके बाद गलनांक थोड़ा सा कम होता है, किसके अकॉर्डिंग? डीऑक्सीराइबोज शुगर के अकॉर्डिंग। यही है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर, फार्मूला C5H10O11, और इसका जो मोलर द्रव्यमान है 134.13 ग्राम प्रति मोल है, गलनांक है 97 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी बना लीजिए।
स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप लोग। स्ट्रक्चर है इसका, ये सूत्र यही था ना डीऑक्सीराइबोस शुगर का, C5H10O4, यही इसका फार्मूला था। इसमें देखिए पहले हम एक ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हुआ, ओ आपका ऑक्सीजन हुआ, फिर उसके बाद एक कार्बन से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक कार्बन से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक कार्बन से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक कार्बन से जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इसको ऐसे अटैच करा देते हैं। समझे? ये इसमें देखिए 4 कार्बन हो गया और 1 ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल से मिलकर ये हमारा क्या हुआ, अभी केवल डीऑक्सी बना है। हमको बनाना है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये पूरा हमको शुगर बनाना है। डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हमको बनाना है जिसमें अभी केवल डीऑक्सी बना है। अब आप लोग देखिए यहाँ एक हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ OH लगा देते हैं और यहाँ H लगा देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और कार्बन पे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं और कार्बन पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ भी OH लगा देते हैं। हाइड्रोजन समूह की संख्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन 10 बार रिपीट किया जाएगा और कार्बन जो है 5 बार रिपीट किया जाएगा, ऑक्सीजन जो है 4 बार रिपीट किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है, यहाँ हम HOCH2 लिख देते हैं। देखिए इसी को 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। आया समझ में? समझा दूं आपको। देखिए पहले एक ऑक्सीजन हुआ, फिर एक ऑक्सीजन से एक हम कार्बन जोड़ दिए, एक कार्बन से फिर मिलकर एक कार्बन जोड़ दिए, फिर उसके बाद एक कार्बन जोड़ दिए, फिर उसके बाद एक कार्बन जोड़ दिए, कार्बन और ऑक्सीजन से हम फिर जोड़ दिए, बाइंड करा दिए। उसके बाद यहाँ देखिए कार्बन जो है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, फिर उसके बाद एक OH लगा दिया, एक OH लगा दिया और मैं कार्बन पर भी हाइड्रोजन भी लगाया हूँ और उसके बाद हाइड्रोजन भी लगाया हूँ, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या है 10, हाइड्रोजन कितनी बार आएगी? 10 बार आएगी। तो हमको 10 बार पूरा करना है। देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हमको मिल गया। और उसके बाद देखो यहाँ C5 है, क्या है? C5। अब देखिए कार्बन जो है 5 बार लाया गया है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। यहाँ कार्बन जो है, कार्बन की जो संख्या है 5 बार, मैंने आपको काउंट करके बता भी दिया, 5 बार कार्बन होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो 4 बार होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 4 बार होता है। ऑक्सीजन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑक्सीजन एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 1 3 1 4, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा इसका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया हूँ। इसका जो सूत्र होता है C5H10O4, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 134.13 GM या ग्राम प्रति मोल। इसका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का गलनांक होता है 97 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि राइबोस शुगर का गलनांक तो बहुत कम होता है मगर इसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा होता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो मैं आपको दूसरा, आप लोग हेडिंग लगाइए राइबोज शुगर। फर्स्ट हो गया आपका, उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाइए राइबोज शुगर। यहाँ लिखिएगा इसका आप लोग डिफिनेशन लिखिए। इट इज आल्सो 5 कार्बन
इट इज आल्सो 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन है। देखो मैं सूत्र इसका लिखा हूँ फार्मूला C5H10O5। सेम प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा राइबोज शुगर में। इसका जो गलनांक होता है चेंज है और मोलर द्रव्यमान जो ज़्यादा है ये भी चेंज है राइबोज शुगर में। आप लोग इसका परिभाषा राइबोज शुगर में लिखिए, इट इज आल्सो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट। देखिए इसमें भी जो है शुगर प्रेजेंट होता है इन आरएनए इन द रिंग स्ट्रक्चर। इसका जो होता है रिंग स्ट्रक्चर का होता है, रिंग स्ट्रक्चर आर राइबोज शुगर, आर राइबोज शुगर ऑक्सीजन एटम आर दी प्रेजेंट in the from हाइड्रोजन एटम कार्बन नंबर्स 2 होता है। इसमें भी देखिए राइबोज शुगर की परिभाषा है, इट इज आल्सो 5 कार्बन, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट, जिसमें शुगर भी प्रेजेंट होता है, इन आरएनए इन दी रिंग स्ट्रक्चर, जो इसका होता है स्ट्रक्चर और रिंग जैसा होता है स्ट्रक्चर, आर राइबोज शुगर ऑक्सीजन एटम आर दी प्रेजेंट इन दी फ्रॉम हाइड्रोजन एटम कार्बन नंबर्स। इसमें जो कार्बन नंबर्स होता है 2 होता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर में भी 2 कार्बन होते हैं। इसमें भी जो कार्बन नंबर होता है इसमें भी 2 होता है, 2 उसमें भी होता है, 2 राइबोज शुगर में भी होता है, और कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है, 2 उसमें भी कार्बन नंबर होता है, 2 इसमें भी होता है, मगर हाँ इसमें 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है। जैसे क्या होता है 2 मतलब बढ़ जाता है ना, 2 कार्बन हो गया, उसके बाद एक हाइड्रोजन से मिलकर बाइंड करता है। फिलहाल आप लोग फिर से एक बार राइबोज शुगर का परिभाषा सुन लीजिए, इट इज आल्सो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इन दी रिंग स्ट्रक्चर्स आर राइबोज शुगर ऑक्सीजन एटम, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, आर दी प्रेजेंट इन दी फ्रॉम हाइड्रोजन एटम कार्बन नंबर्स 2 होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बता देता हूं कि राइबोज शुगर स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका पहले आप लोग राइबोज शुगर का इसका जो सूत्र होता है आप लोग लिख लीजिए, C5 होता है और H10 होता है, O5 होता है। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक जो होता है वो 95 डिग्री सेल्सियस होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का गलनांक ज़्यादा था और यहाँ राइबोज शुगर का गलनांक कम है, और यहाँ जो इसका राइबोज शुगर का मोलर द्रव्यमान है वो है 150.13 ग्राम प्रति मोल। इसकी जो फिगर है मैं आपको राइबोज शुगर का फिगर बना देता हूं, आप लोग देख लीजिए। राइबोज शुगर सेम जैसा फिगर है इसका, जैसे मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का फिगर बनाया हूं वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एक आप क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, उसमें आप एक कार्बन लगा दिए,
फिर उसके बाद आप एक कार्बन लगा दिए, फिर आपने एक कार्बन लगा दिया, फिर उसके बाद एक कार्बन आप अटैच कर दिए और डायरेक्ट ऑक्सीजन से बाइंड कर देगा, जिसमें कार्बन के स्थान पे H हो जाएगा और उसके बाद यहाँ HOCH2 हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। बहुत इजीली परिभाषा इसकी थी और बहुत इजी सा स्ट्रक्चर आपका यहाँ 2 राइबोज शुगर, केवल बस 2 ही राइबोज शुगर पाए जाते हैं। देखिए बहुत इजीली से आपको बताया इसका स्ट्रक्चर। 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे, 5 ऑक्सीजन भी होंगे इसमें। सेम इसमें देखिए यहाँ जो डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन जो होता था 4 होता था, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 5 होगा। केवल बस ऑक्सीजन का डिफरेंट है, बाकी कार्बन सेम रहेगा और उसके बाद हाइड्रोजन भी सेम होगा। तो आपको मैं स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जो लेक्चर रहेगा मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।